यस, मैं डॉक्टर रामकिशोर, नमस्कार। आपकी सेवा में, आपके हेल्थ के लिए, आपके अच्छा हेल्थ रहे उसके लिए समर्पित हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि फुल बॉडी चेकअप एक बहुत आसान तरीका अब हो गया है। केवल थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है और 2 घंटे में रिपोर्ट 3 घंटे में आ जाती है। तो साल में एक बार तो हो ही जाना चाहिए। इसमें जो है वो न करो, इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। ये 30 साल की उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए, अब जो मेडिकल साइंस कह रही है। और अगर कुछ ऐब और व्यसन है तो 25 साल से करा दो, 20 साल से करा दो। कोई बीमारी है तब तो कराना ही होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप 30 साल से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, साल में एक बार, 30 साल से 40 साल के बीच में, 40 साल के 50 साल के बीच में, फिर साल में 2 बार, 50 साल के बाद में फिर धीरे धीरे उसको 3 महीने पर भी कराना होता है। बात को आप समझते रहना। ठीक है, जैसे आप एजिंग बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, तो उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी कराना होता है। ठीक है, 2000 से 3000 रुपये में ये हो जाता है, मात्र 2000 से 3000। आप इतना तमाम खर्चा करते हो अपनी हेल्थ, अपने बॉडी, अपने शरीर के लिए, 2-3 हज़ार रुपये तो साल में एक बार खर्चा ही कर दिया करो, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब आइए, 2 से 3 हज़ार रुपये में फुल बॉडी चेकअप कह दीजिए, वो कर देगा। अगर कोई विशेष स्पेशल मतलब कहीं कहीं वो लगते हैं तो स्टैंडर्ड जगह पर अगर है कहीं पर, लाल पैथ लैब या और अच्छी जो कॉरपोरेट लोग पैथोलॉजी खोले हैं वो अच्छी बनाते हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, मैंने कहा इसीलिए सरल है। पूरी बॉडी का आइडिया बता देता है कि आप कितना बीमार हो और आप कितना स्वस्थ हो, कितना आप हेल्दी हो, आप कितना मजबूत हो, बता देता है, बिल्कुल बता देता। रिपोर्ट भेज दो, मैं बता दूंगा कितना आप मजबूत हैं। ठीक है, अब आइए, कहाँ पहला टेस्ट आप ले लीजिए, आर्गन वाइज पहले अंग देखे जाते हैं। ठीक है, पहले जो है अंग देखे जाते हैं शरीर में। जैसे मुख्य मुख्य 5 अंग बड़े बड़े होते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े और ब्रेन, ये 5 बड़े आर्गन होते हैं। फिर छोटे आर्गन होते हैं, जैसे पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, गोनेड्स का भी होता है। ठीक है, और इस तरीके फुल बॉडी में वो सब आ जाता है। ठीक है, इतना जानो। पेंक्रियाज छोटा आर्गन है जरूर, लेकिन बहुत कीमती अंग है। ठीक है, इंसुलिन वहीं पर से बनता है और पूरा ग्लूकोज का जो है यूटिलाइजेशन, सेंसिटिविटी, ठीक है, इतना जानिए, ग्लूकोज मेंटेन करता है इंसुलिन। एक छोटा सा आर्गन, छोटा सा अंग है, लेकिन काम बहुत ऊंचे हैं। ठीक है, ठीक है, अब आइए आप, पहले एक तो सीबीसी की जांच हो जाना चाहिए। ठीक है, सीबीसी में डब्ल्यूबीसी की रिपोर्ट की जाती है, प्लेटलेट की रिपोर्ट की जाती है और हीमोग्लोबिन की जाती है। हीमोग्लोबिन से आइडिया मिल जाता है आपके बॉडी में कैसा ब्लड है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी से मालूम हो जाता है कि आपका इन्फ्लामेशन कितना है, शरीर में कोई ऐसी क्रिया तो नहीं चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है, तो डब्ल्यूबीसी से आइडिया आ जाता है। और इन्फेक्शन का भी अगर कोई एक्यूट हुआ है तब तो कराना ही होता है। ठीक है, इसके बाद प्लेटलेट आ जाओ, प्लेटलेट भी देखी जाती है। प्लेटलेट ही बताती है कि आपकी जो बोन मैरो है कितना हेल्दी है। ठीक है, कितना आपका बोन मैरो हड्डी के अंदर होती है, जालीनुमा सिस्टम होता है कुदरत का दिया हुआ, वो स्वस्थ होना चाहिए। और वो एक्सरसाइज आदि से स्वस्थ होता है, इसीलिए मैं एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बात को ध्यान रखना, जगह जगह बताता भी जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट, फिर लीवर चेकअप, LFT बोला जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें एंजाइम देखे जाते हैं, अगर एंजाइम से आइडिया लगा लिया जाता है कि आपका लीवर कितना स्वस्थ है और कितना अस्वस्थ है। ठीक है, ठीक है, इसमें एल्ब्यूमिन भी देखा जाता है, प्रोटीन भी, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आर्गन, दूसरा आर्गन है, नेक्स्ट आगे आर्गन है गुर्दा, किडनी बोलते हैं उसको। किडनी में KFT करा लीजिए, उसी उतने ही ब्लड से सब हो जाएगा। KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, मुख्य रूप से आपका जब यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है तो अंदाज लग जाती है कि किडनी आपका कितना अच्छा काम कर रहा है। सोडियम और पोटेशियम का भी करना होता है। ठीक है,
ये जान लीजिए। माइक्रो एल्ब्यूमिन का भी करना होता है, वो भी समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्रिएटिनिन, सोडियम और पोटेशियम होता है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए अल्ट्रासाउंड। एक अल्ट्रा होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए। जब ही जानो तभी मानो अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वो जो पथरियाँ थरियाँ बनती रहती हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ता है अल्ट्रासाउंड। इसलिए गॉल ब्लैडर में आप जब ही जानो तभी टेस्ट करा दो, फटाक से मालूम हो जाएगा आपका किस कंडीशन में है मामला। ठीक है, अल्ट्रासाउंड तुरंत करा दीजिए। अल्ट्रासाउंड होल बॉडी, होल एब्डामिन। होल एब्डामिन में आपका क्या है, उसमें जितने अंग हैं उनका जांच आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, किडनी का बता दिया है, यूरिया और क्रिएटिनिन देखा जाता है, और सोडियम और पोटेशियम की स्थिति क्या होती है वो देखा जाता है। और इसके बाद आप आ जाइए थायराइड पर। गले में एक अंग होता है, छोटा सा होता है लेकिन बड़ा काम का है। मेटाबॉलिज्म वही कंट्रोल करता है। जैसे कि वहाँ पर एक पेंक्रियाज आर्गन होता है, अग्न्याशय, पेंक्रियाज बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो है वो भी हेल्दी होना चाहिए, और आपका थायराइड भी हेल्दी होना चाहिए। उसकी जांच होती है, T3, T4 और TSH की जांच होती है, करा लीजिए। इसी से हो जाएगा सब, थोड़े से ब्लड से। बात समझिए, है तो थोड़ा लेकिन बहुत अच्छा है। उसके बाद में खून की कमी हीमोग्लोबिन से भी मालूम हो जाता है, RBC से काउंट से मालूम हो जाता है, बहुत वो तो डॉक्टर ही बताएगा। आप इतना जानिए, खून की कमी। दूसरा एक और चीज़ मैंने बताया था, विटामिन B12 और D3 की जांच। जिस दिन मेरी बात सुनो उसी दिन कराना भाई, बेकार हो जाता है आदमी, बात समझते रहना। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कहाँ पर आ जाना है, B12 और D3 तो ज़रूर करा लीजिए। अरे नहीं, सभी करा लीजिए भाई, तब आइडिया मिल जाएगा आपका, आपकी इमारत कैसी है, ये इमारत कितने दिन तक मजबूत रहेगी। ठीक है, अब देखिए आगे आइए हार्ट पे। दूसरा ऑर्गन, दो ऑर्गन हो गए, तीसरा ऑर्गन हार्ट पे आइए। हार्ट में जो है, हार्ट को दिल बोलते हैं। दिल देते हो, वही दिल अपने आप धड़कता रहता है पूरा जिंदगी। जब से बच्चा भ्रूण में आता है, जब से बच्चा गर्भ में होता है, तभी से धड़कना करता है, और बच्चा के अंतिम सांस तक बेचारे का वो काम करता रहता है। बात को समझिए, कितना वफादार चीज़ है। और कौन अंग नहीं बराबर काम करता रहता, सभी करते रहते हैं। ठीक है, समझते रहे ना। इसमें हार्ट की जांचों में लिपिड प्रोफाइल से आइडिया लग जाता है। तो और मोटापा अगर है आपको, तो मोटापा भाई मैंने बताया, मोटापा ठीक है, उसको भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, एक्सरसाइज करोगे मोटापा सही रहेगा, डाइट सही रखोगे मोटापा सही। वो 4 चीज़ें बताते हैं, वो तो जबान पर रटी होनी चाहिए। कौन अभी इतना रामायण कह डाली, आप उसको समझ लो, ये रट लो उसे। एक डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा नींद, और चौथा बुद्धिमानी पूर्वक कार्य। उनको तो रटे रहना है आपको, जबान ही पर। ठीक है, ये भी एक रामायण समझ लो, कथा भागवत बहुत बड़ी है भाई, जिंदगी के लिए करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल से आइडिया लग जाता है कि आपके जो नसें हैं, नसों में कितना खून, कितना उसमें तेल दौड़ रहा है। मैंने बताया था आपको, तेल खाते समय कितना दौड़ रहा है तेल। अरे पंप करता है, 72 बार पंप करता है 1 मिनट में हार्ट। बात को आप समझिए, बड़ी ऊंची चीज़ है। 72 बार, 72 टाइम्स। किसी का ज़्यादा धड़कता है, किसी का थोड़ा कम धड़कता है, वो अलग अलग कंडीशन। नॉर्मल जो होता है 72 प्रति मिनट होता है, समझे रहे ना। लिपिड प्रोफाइल करा लो। उससे लिपिड प्रोफाइल का मतलब है ब्लड में तेल कितना है, खून में, खून तो नसों में ही होगा, कितना है। नसों के बाद में फिर वाइटल में, सब जगह होता है। ब्लड कहाँ नहीं होता, हर सेल तक पहुँचता है, उसी से ऑक्सीजन पहुँचती है। ठीक है, वो बात की बात है। इसके बाद लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके हार्ट में जो है इसमें एक बात जान, ECG हो जाना चाहिए। जब भी से आप मेरा ये बात को समझ लो, ECG करा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ECG के बाद एक इको भी करा लीजिए। इसके बाद CT एंजियो की बाद में ज़रूरत पड़ती है, CT एंजियो अभी नहीं, बताएंगे कब। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका बॉडी कैसा है। जी, मुझको भेज दीजिए रिपोर्ट, मैं बता दूंगा।
आगे बताइए। इसके बाद फेफड़े पर आ जाइए। फेफड़ा आपका कितना मजबूत है, बहुत मजबूत आर्गन है, लंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में। इससे स्पायरोमीट्री मतलब होता है, उससे जांच कर लेते हैं कितना मजबूत है, हो जाता है। ब्लड टेस्ट से, खून की जांच से फेफड़े के बारे में नहीं जान सकते, ये बात जान लो। लेकिन अगर और आर्गन खराब होते हैं तो मान चलिए असर तो उस पर भी जाएगा भाई, किस पर नहीं जाएगा असर, अलग बात है, ठीक, बताएंगे। इसके बाद आ जाइए ब्लड टेस्ट से। हाँ, केवल फेफड़े की जांच नहीं आप बता सकते ब्लड टेस्ट से, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाइए आप आँख की भी जांच कराते रहो उम्र के हिसाब से, चश्मा लग जाता है। दांत की भी जांच होते रहना चाहिए, ओरल कैविटी की जांच होते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप, ओरल कैविटी मुंह हुआ कहते हैं, माउथ के अंदर जांच हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हेपेटाइटिस बी और सी, ए, ये वायरल मार्कर होते हैं, वायरल को इन्फेक्शन होता है तो हेपेटाइटिस का भी भाई बी और सी का जांच हो जाना चाहिए। सीआरपी, इसके बाद सीआरपी आप इसमें देखा होगा कोरोना के टाइम में ये सीआरपी बहुत कराया जाता था। सीआरपी बताता है कि आपके शरीर में कितना इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फेक्शन कितना है, ठीक है, ओके। हाँ, सीआरपी भी हो जाना चाहिए। अगर जनरल कंडीशन में है तो सीआरपी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल था, आप डेली हेल्दी टेस्ट नहीं करा लो, क्या दिक्कत है, करा लीजिए। 2000-3000 की बात है, उससे बात कर लीजिए, कर देगा। ESR मार्कर होता है, ठीक है। अगर जोड़ों में दर्द है, ये बात समझ लो, अगर घुटनों में दर्द है, कहीं दर्द है, तो फिर विटामिन B12 और D3 तो भाई कराना ही है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी करा है, कितना मैं प्रार्थना करूँगा भाई, कितनी प्रार्थना करूँगा, समझ जाओ मेरा भैया, ठीक है। आगे चलिए, अगर मान लिया लीवर के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके बाद बाइलरी डक्ट है और बाइल्स, वो गाल ब्लेडर में और उधर पेंक्रियाज, सब पूरा सिस्टम वहाँ पर जान लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड से मालूम हो जाता है, तो वो जानिए। डायबिटीज़ जानने के लिए आप इसी ब्लड से ही हो जाएगा, सब बात को समझिए आप, इसी ब्लड से, इतने ही खून से, ठीक है। इसके बाद डायबिटीज़ की फास्टिंग में बिना खाए आपकी कितनी शुगर रहती है और खाने के बाद में कितनी शुगर रहती है, ये हेल्दी रहना चाहिए। 100-140 होना चाहिए, ठीक है। अगर 140 के ऊपर जा रही तो डायबिटीज़ हो गई है। या पहले उसमें प्री डायबिटीज़ होता है, पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस, अरे बहुत पहले से शुरू हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत पहले शुरू हो जाता है, उसके बाद प्री डायबिटीज़ होती है, तब कहीं डायबिटीज़ होती है, बहुत लंबा समय लगता है, 10 साल। आप खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते हो, चाहे जो कुछ रगड़ जाते हो। जितनी बताई मेरे वीडियो देख लेना भाई, ज़रूर देख लेना। बीपी नपवाते रहा करो। बीपी जो है 30 साल की उम्र है भाई, 25 पे नपवा लो, क्या दिक्कत है। अगर कोई व्यसन है, कोई बुद्धिमत्तापूर्वक काम आप नहीं कर रहे हैं तो 25 साल पे अपना बीपी चेक करा लो, ठीक है। 30 साल पे कराना ही चाहिए, बीपी चेक करा लो। बीपी आपका होता है 80, बीपी जो है आपका होता है 120 होता है ऊपर वाला, 80 नीचे वाला होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है। डॉक्टर के पास जाओगे, थोड़ा सा पट्टा बांधेगा, बीपी बता देगा आपका कितना बीपी। अगर बीपी में गड़बड़ी होती है तो ये मान लिया जाता है कि भाई आपके कुछ हार्ट में भी फ़र्क या पूरे शरीर में भी दिक्कत मान लीजिए, ठीक है, बीपी से हो गया। इसके बाद आप बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बता दिया, वो लिपिड प्रोफाइल जब आप कराएंगे तो लिपिड प्रोफाइल में ही हो जाएगा, ठीक है। उतने ही ब्लड से सब कुछ हो जाएगा, बात को आप समझते रहना, अलग से कुछ नहीं लिया जाएगा, ये सारा पूरी बॉडी का चेकअप हो जाएगा थोड़ा सा ब्लड में, ठीक है। 30 साल में, अब साल में एक बार करा लो भाई, 30 साल के जब पहुंच जाओ। अगर व्यसन है कोई, आप एडिक्शन है तो थोड़ा जल्दी करा सकते हो, लेकिन 1 साल में 40 बता दिया है वो आपको, ठीक है, ठीक है। जीवन भर जांच करानी होती है, ये भी जान लो। एक ही बार जांच करा करके आंख बंद करके घर में नहीं बैठना है, फिर अगले साल आएगा, फिर अगले साल चेकअप कराइए, ठीक है, कराइए, ठीक है। फिर आपका आता है और अंग सारे काम सही करते हैं, बहुत से जांचें होती हैं, उनकी बाद की बात है। जब इनमें कुछ पकड़ में आता है
तब फिर आगे बढ़ता है डॉक्टर। फिलहाल इतना तो जांच होते रहना चाहिए, फिर हम बताएंगे और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है। ठीक है, पहले वाले टॉपिक मैंने डायबिटीज़ छोड़ दिया था, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी कराते रहिएगा। डायबिटीज़ छोड़ दिया था और बाकी लिपिड प्रोफाइल ये सब बता दिया था, हार्ट का बता दिया था मैंने, ब्रेन का भी बता दिया था। ब्रेन का भी कोई भाई ऐसे ब्लड से नहीं जान मिलता है, हार्ट का तो जान, लेकिन उसी से आइडिया लगा लिया जाता है। जब हार्ट इतने कमज़ोर दशा में है तो भाई ब्रेन भी उसी हिसाब से हल्का सा कमज़ोर हो जाएगा। बात वही सी है, सिंपल सा। तो ब्रेन की भी कोई ख़ास इस तरीके की जांच होती नहीं है, वो बाद की कंडीशन होती है जब बीमारी हो जाती है, या पहले से भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप पहले से भी जांच करा सकते हो, ठीक है। तो बाद में लेट स्टेज में जब दर्द हेडेक वगैरह होता है तो करा लेना चाहिए। बाकी अगर आप सिंपल सही हैं तो कोई ज़्यादा, वैसे जनरल तौर पर इतनी तो कराते रहिए, ये बात आप समझ लीजिए। बहुत सस्ते में हो जाती हैं, बहुत ही भाई 2000 से 3000 में आपके पूरे शरीर की जांच आ जाएगी। आप कितना मजबूत हो, इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। तमाम खर्चे होते हैं, तमाम व्यसन में खर्चे होते हैं, एडिक्शन में होते हैं, तो ज़रा एक इसको भी ध्यान कर लीजिए। तो मैंने इस प्रकार से 5 अंगों का बता दिया, ब्रेन का भी बता दिया। ब्रेन की जो बीमारियां होती हैं वो अलग से बताएंगे, ऐसे कोई जांच इसमें नहीं होती, उसी से आइडिया लगा लिया जाता है कि ये दिक्कत होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है। किडनी बता दिया है, हार्ट बता दिया है, लीवर बता दिया है। लीवर शरीर का इंजन है, किसी ने बताया? इंजन भाई साहब, लीवर शरीर का इंजन, जांच होती रहनी चाहिए। वो इंजन है, आप अरे अपने गाड़ी के इंजन की सर्विस कराते हो तो इसकी भी देख लिया करो भाई, ठीक है। ओके, इस प्रकार से पूरा हो जाता है। एक हार्ट की बता दिया है, लीवर की बता दिया है, गुर्दे की बता दिया है, ठीक है, 3 हो गई। फेफड़े की स्पायरोमेट्री वगैरह वो होती है, वो भी हो जाता है। उसका अंदाज इन 3 आपके सही रहना चाहिए। हार्ट देखिए, हार्ट के ही द्वारा सारी लीवर के द्वारा ही सारी बीमारियां मालूम होती हैं, बात को आप समझ लेना। लीवर आपका जब अच्छी कंडीशन नहीं हो तो समझ लीजिए अन्य जगह पर भी गड़बड़ी होती है। तो लीवर, हार्ट, किडनी को भाई मजबूत रखिएगा, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ओके।